आज हमारे पास चीर फाड़ करने के लिए एक कहानी है जिसका नाम है द क्रिम्सन गेज थ्रू द वॉल। और ये उन कहानियों में से है जो ये साबित करती हैं कि सबसे बड़ा डर किसी अंधेरे कमरे या किसी डरावनी शक्ल में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होता है। बिल्कुल, कहानी बहुत सीधी साधी लगती है। एक लड़का है आर्यन, नई नौकरी, नया शहर और एक पुराना सस्ता सा कमरा। लेकिन ये कहानी इस बात पर है कि कैसे हमारी अपनी समझदारी, हमारा लॉजिक ही हमें एक ऐसे जाल में फंसा सकता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो हमारा काम आज इसी जाल को समझना है। हम इस कहानी के हर हिस्से को परत दर परत खोल कर देखेंगे और पता लगाएंगे कि एक मामूली सी चेतावनी कैसे एक भयानक सच में बदल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में आर्यन एक कमरा लेता है और मकान मालिक उसे चाबी देते हुए बस एक बात कहता है, रात 12 बजे के बाद दीवार की तरफ मत देखना। और ये लाइन ही कहानी का हुक है। सोचिए, ये कितनी अजीब और अधूरी सी चेतावनी है। अगर वो कहते कि दरवाजा मत खोलना या खिड़की से बाहर मत झांकना तो शायद समझ भी आता। हाँ, तो शायद समझ भी आता। लेकिन दीवार की तरफ मत देखना, इसका क्या मतलब हो सकता है? सही बात है, ये तो मजाक जैसा लगता है। कोई भी सोचेगा कि ये कोई बुजुर्ग आदमी की सुनी सुनाई बात होगी। और आर्यन भी यही करता है। हाँ, वो इसे हंसकर टाल देता है। उसे लगता है कि ये बस कहने की बातें हैं। और यहीं पर कहानीकार पहला दांव खेलता है। उसने एक नियम बना दिया है। और मनोविज्ञान कहता है कि जब भी हमें कोई नियम दिया जाता है, खासकर ऐसा नियम जिसका कोई लॉजिक न हो, तो हमारे अंदर उसे तोड़ने की एक खुजली सी होने लगती है। अच्छा, ऐसा मत करना सुनने के बाद हमारा दिमाग सबसे पहले यही सोचता है कि क्यों ना करूं, करके देखता हूं क्या होता है। तो ये चेतावनी असल में एक तरह का न्योता है उस डर का सामना करने का। बिल्कुल। लेकिन पहली रात आर्यन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो थककर सो जाता है, पर फिर कुछ होता है। उसे दीवार से एक आवाज सुनाई देती है। हाँ, और आवाज भी बड़ी खास है। स्रोत में लिखा है चिर चिर चिर, जैसे कोई नाखून से दीवार को छील रहा हो। अब देखिए, अगर ये आवाज किसी चूहे या किसी और जानवर की होती तो शायद उतनी डरावनी नहीं लगती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चूहे की आवाज भी तो रात में डरा सकती है। डरा सकती है, बिल्कुल डरा सकती है। लेकिन नाखून से दीवार छीलने की आवाज में एक इरादा है, एक बेबसी है। ये आवाज किसी के फंसे होने का, बाहर निकलने की कोशिश करने का संकेत देती है। ये एक इंसानी हरकत लगती है और यही चीज इसे सिर्फ एक आवाज से ज्यादा एक कहानी बना देती है। हाँ, हमारे दिमाग में फौरन एक तस्वीर बनती है कि दीवार के उस पार कोई है जो कैद है। और इस आवाज को और भी ज्यादा असरदार बनाता है समय। आर्यन जब घड़ी देखता है तो 12:05 हुए होते हैं, ठीक उस समय के बाद जिसकी मनाही थी। तो हम हर छोटी बड़ी घटना को उसी से जोड़कर देखने लगते हैं। मतलब हो सकता है वो आवाज पहले भी आ रही हो, बिल्कुल, पर अब उसका ध्यान गया है। हाँ, हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब हो सकता है कि मकान मालिक ने उसके दिमाग में डर का कीड़ा डाल दिया हो और अब वो कीड़ा उसे हर चीज में डर ढूंढने पे मजबूर कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है। और आर्यन का दिमाग भी तो यही कर रहा है। वो तुरंत लाइट जलाता है, दीवार देखता है, कुछ नहीं मिलता और वो खुद को तसल्ली देता है, अरे चूहा होगा। हाँ, चूहा होगा। ये हमारे दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई चीज हमारी समझ से बाहर होती है तो हम उसे सबसे आसान और तार्किक वजह से जोड़कर फाइल बंद कर देना चाहते हैं। सही बात है। चूहा एक बहुत ही सुविधाजनक जवाब है। हाँ, चूहा मान लेने से मामला वहीं खत्म हो जाता है। अलौकिक संभावनाओं के बारे में सोचना नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये तसल्ली ज्यादा देर टिकती नहीं टिकती। अगली रात वही आवाज फिर आती है, लेकिन इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा साफ। हाँ, अब इसे चूहा मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। और अब आर्यन के अंदर डर के साथ साथ एक और भावना जाग रही है, उत्सुकता। अच्छा, इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। हमें बंद दरवाजों के पीछे झांकने की, रहस्यों को सुलझाने की आदत होती है। उसका डर उसे रोक रहा है, पर उसकी उत्सुकता वो उसे दीवार की तरफ खींच रही है। और आखिर में उत्सुकता जीत जाती है। वो बिस्तर से उठता है, हिम्मत करके दीवार के पास जाता है और उसे वहां एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। अब तो रुकना नामुमकिन था। हाँ, उसे जानना ही था कि आवाज कहां से आ रही है। ये कहानी का एक अहम मोड़ है। अब तक डर सिर्फ सुनाई दे रहा था, जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था, जिसका बहाना बनाया जा सकता था। बिल्कुल, पर अब डर को देखने का मौका है। और एक बार जब आप देखने का फैसला कर लेते हैं
तो वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आर्यन अपनी एक आंख उस छेद पर लगाकर दूसरी तरफ देखने की कोशिश करता है और उसे जो दिखता है वो किसी भूत या चुड़ैल से भी ज्यादा अजीब है। उसे उस पर कुछ नहीं दिखता सिवाय लाल रंग के, बस एक गहरा एक जैसा लाल रंग। मतलब जैसे किसी ने पूरी दीवार लाल रंग से पोत दी हो या पूरा कमरा ही लाल हो। अब सोचिए आर्यन के दिमाग में क्या चल रहा होगा। आवाज का रहस्य सुलझा नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा अजीब रहस्य में बदल गया। ये लाल रंग क्या हो सकता है? यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आता है, कहानीकार ने लाल रंग ही क्यों चुना? वो कोई और रंग भी तो चुन सकता था, जैसे काला या नीला। लाल रंग में ऐसा क्या खास है? बहुत अच्छा सवाल है। रंग मनोविज्ञान में लाल रंग सबसे शक्तिशाली रंगों में से एक माना जाता है। ये एक साथ कई विरोधाभासी भावनाओं से जुड़ा है। ये प्यार और जुनून का रंग है, तो वहीं ये खतरा, गुस्सा और खून का भी प्रतीक है। अच्छा। ट्रैफिक लाइट में रुकने का सिग्नल लाल होता है, इमरजेंसी बटन लाल होते हैं। ये रंग अवचेतन रूप से हमारे दिमाग को अलर्ट कर देता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार है। हाँ। जो कहानीकार इस्तेमाल कर रहा है। आर्यन को नहीं पता कि वो क्या देख रहा है, पर उसे महसूस हो रहा है कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। और वो फिर से वही करता है जो उसने पहली रात किया था, एक तार्किक वजह ढूंढना। हाँ, वो सोचता है शायद पड़ोस के कमरे में किसी ने लाल बत्ती जलाई होगी, कोई रेड नाइट लैंप होगा। देखिए वो कितनी शिद्दत से एक सामान्य दुनिया में बने रहने की कोशिश कर रहा है। वो हर अलौकिक संभावना को नकार रहा है, क्योंकि इसे स्वीकार करने का मतलब होगा ये मानना कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो समझता है। और यही चीज कहानी के क्लाइमैक्स को इतना असरदार बनाती है, क्योंकि उसने हर मुमकिन तार्किक वजह पर विचार कर लिया, सिवाय उस एक के जो असल में सच थी। अगले दिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं होती। वो मकान मालिक के पास जाता है और सीधे सीधे पूछ लेता है, हाँ, बगल वाले कमरे में कौन रहता है और वहां सब कुछ लाल क्यों है? और मकान मालिक की प्रतिक्रिया से ही आर्यन को समझ आ जाता है कि उसकी रेड लैंप वाली थियरी कितनी गलत थी। स्रोत बताता है कि मकान मालिक का चेहरे का रंग उड़ गया और वो कांपने लगा। इस एक पल में बिना कुछ कहे मकान मालिक ने यह बता दिया कि मामला बहुत गंभीर है। फिर वो जो बताता है वो कहानी को 180 डिग्री घुमा देता है। वो कहता है कि उस कमरे को तो सालों से किसी ने खोला ही नहीं है, वो बंद है। ये पहला झटका है। कमरा बंद है, मतलब वहां कोई इंसान नहीं रहता, कोई रेड लैंप नहीं है। आर्यन की दूसरी तार्किक व्याख्या भी धड़ाम से गिर जाती है। बिल्कुल। अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा, अब उसे सच सुनना ही पड़ेगा। और सच ये है कि सालों पहले उस कमरे में एक औरत रहती थी और मकान मालिक के शब्दों में उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। यहाँ सारी कड़ियां जुड़ना शुरू होती हैं। लाल रंग, आंखें, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कर देने वाला ट्विस्ट अभी बाकी है। हाँ, मकान मालिक अपनी बात खत्म करते हुए कहता है कि वो औरत मरते दम तक दीवार के उस छेद से बाहर देखती रहती थी। और इस एक लाइन के साथ आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बिल्कुल, उसे एक झटके में सब कुछ समझ आ जाता है। वो चेतावनी, वो 12 बजे के बाद की खुरचने की आवाज, वो छेद और वो लाल रंग। जो लाल रंग उसे किसी कमरे की दीवार या किसी लैंप की रोशनी लग रहा था, वो असल में उस औरत की खून जैसी लाल आंख थी जो दूसरी तरफ से उसे ही घूर रही थी। ये एहसास ही अपने आप में भयानक है। कहानी का पूरा नजरिया ही पलट जाता है। हाँ, जिसे हम द वॉचर बिकम्स द वॉच्ड कहते हैं। आर्यन सोच रहा था कि वो एक जासूस है जो रहस्य की तह तक जा रहा है, पर असल में वो खुद शिकार था। वो देख नहीं रहा था, उसे देखा जा रहा था। और वो खुरचने की आवाज, हाँ, वो खुरचने की आवाज, शायद वो उस आंख के हिलने या पलक झपकाने की आवाज थी। सोचिए, जिस आवाज को वो चूहा समझ रहा था, वो असल में एक आंख की हरकत थी जो उसका इंतजार कर रही थी। उफ। इस एक एहसास से डर की परिभाषा ही बदल जाती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद इसका निचोड़ क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक ये है कि कैसे हम खुद को तसल्ली देने के लिए तर्क का सहारा लेते हैं। ये मानने से इनकार कर देते हैं कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हो सकती हैं, और कभी-कभी यही तर्क हम एक भयानक सच के और करीब ले जाता है। आपने सही पकड़ा। ये कहानी इस बात का भी सबूत है कि सबसे बड़ा डर अनजाने में नहीं बल्कि जानी हुई चीज में होता है। अच्छा, वो कैसे? जब तक आर्यन को लाल रंग का मतलब नहीं पता था, तब तक वो सिर्फ एक अजीब रहस्य था, एक पहेली थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो एक आंख है, वो रहस्य एक स्थायी खौफ में बदल गया। मतलब असल खौफ कंफर्मेशन में है, शक में नहीं। बिल्कुल।
कहानी का असली असर उसके अंतिम वाक्य में है, जहां एक साधारण सा लाल रंग डर का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि सच वही हो, और सच्चाई कभी-कभी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। कहानी आर्यन के इस भयानक एहसास पे खत्म हो जाती है। हमें सच पता चल गया, आर्यन को सच पता चल गया। ज्यादातर कहानियां यहीं खत्म होती हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो असली डर तो अब शुरू होता है। मतलब अब तो रहस्य खुल चुका है। रहस्य खुल चुका है, पर अब उस सच्चाई के साथ जीना है। यही इस कहानी को खास बनाता है। सोचिए अब आर्यन क्या करेगा। उसे अब पता है कि दीवार के उस पार कोई लाल बत्ती नहीं, बल्कि एक लाल आंख है जो हर रात 12 बजे के बाद उसका इंतजार करती है। उसे देखती है। हाँ, उसे देखती है। क्या वो उस कमरे में अगली रात गुजार पाएगा? शायद नहीं। उसे अब वो कमरा फौरन छोड़ देना चाहिए, शायद। पर क्या वो उस याद से भाग पाएगा? वो जहां भी जाएगा उसे हमेशा ये पता होगा कि एक छेद के उस पार एक आंख है। क्या वो उस छेद को बंद कर देगा, सीमेंट से भर देगा? लेकिन क्या ये जानने के बाद कि उसके पीछे क्या है, वो कभी सुकून से सो पाएगा? नहीं। उसे हमेशा लगेगा कि वो आंख अब भी वहां है, बस अब दिख नहीं रही। ये तो और भी ज्यादा डरावना है। यही असली डर है। कहानी का अंत हमें एक अधूरे और स्थायी डर के साथ छोड़ देता है। रहस्य को सुलझाने का रोमांच खत्म हो गया है और अब उस भयानक सच्चाई के साथ जीने की सजा शुरू हुई है। असली हॉरर कहानी के खत्म होने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल।